सदा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं। जय बोलो अनंत से परमेष्ठी भगवान की, देवाई देवेतय श्री आदिनाथ भगवान की, देवाई देवेतय श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य श्री योगेश्वर विराट सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री योगेश्वर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य श्री गंडी आरिका माँ विशाल श्री माता जी की, समस्त आरिका संघ की, उत्तम संयम धर्म की। आज पर्युषण महापर्व का दिन, उत्तम संयम का दिन है। हमें संयम धर्म को मनाने का महान अवसर प्राप्त हुआ है। संयम आत्मा की पवित्रता का साधन है। संयम जो आत्मा को दुर्गतियों से बचाता है उसका नाम है संयम। जिसके जीवन में संयम रूपी ब्रेक नहीं है वह दुर्गतियों को प्राप्त करता है। जिस प्रकार गाड़ी में ब्रेक ना हो तो वो गड्ढा या खाई में जाकर गिर जाती है और चकनाचूर हो जाती है, उसी प्रकार यदि हमारे जीवन में संयम रूपी ब्रेक न हो तो हम दुर्गतियों में जाकर गिर जाते हैं और नाना योनियों में भ्रमण करते हैं। ये अज्ञानियों का नहीं ज्ञानियों का मार्ग है, ये रागियों का नहीं वैरागियों का मार्ग है। संयम का अर्थ है सम, संयम का अर्थ है सम यानी सम्यक, यम यानी यमन करना यानी नियंत्रण करना। जो सम्यक रूपी या नियंत्रण करता है उसके ही संयम होता है। संयम दो प्रकार का होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अब इंद्रिय संयम यानी स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर, और प्राणी संयम सटकाय के जीवों की रक्षा का नाम है प्राणी संयम। इंद्रिय संयम स्पर्श इंद्रिय पे कंट्रोल करना, रसना इंद्रिय पे कंट्रोल करना, घ्राण इंद्रिय पे कंट्रोल करना, चक्षु इंद्रिय पे कंट्रोल करना और कर्ण इंद्रिय पर कंट्रोल करना। स्पर्शन इंद्रिय की 8 दिशे हैं, हल्का भारी, कड़ा नरम, रूखा चिकना, ठंडा गरम। हम लोग स्पर्शन इंद्रियों की दिशा में लगे हुए हैं, उनके भोगों में लगे हुए हैं। अनादिकाल से हम स्पर्शन इंद्रियों के विषय में पूर्ति में उनके दास बनकर लगे हुए हैं। हर जगह, चाहे घर में हो या धार्मिक क्षेत्र में हो, हर जगह हम स्पर्शन इंद्रिय के दास बने हुए हैं। मंदिर में जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं, पूजा करते हैं तो वहाँ पे भी हमें पंखा चाहिए, एसी चाहिए। पंडाल में अगर पूजन करते हैं तो बिना एसी के पूजन में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। यही होता है इंद्रिय संयम। 24 घंटे हम उसी के दास बने हुए हैं, जिसके कारण हम दुर्गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। एक बार एक दासी थी, वह अपने राजा के लिए फूलों की सीस सजाया करती थी, प्रतिदिन सजाया करती थी। राजा उस पर सोते थे। एक दिन दासी ने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा इसमें एक क्षण के लिए सोकर मैं भी इसका आनंद लूं। तो वह पर क्षण भर के लिए लेट जाती है और उसको इतनी देर में निद्रा आ जाती है। जब राजा आता है, राजा अपने पक्ष में आता है, जब वो दासी को सोता देखकर उसको क्रोध आ जाता है और उसको फिर वह कुछ कहता नहीं और वापस चला जाता है। सुबह जब दासी की आंख खुलती है तो वो घबरा जाती है। फिर राजा उसको बुलाता है और उसके कोड़े पड़वाना प्रारंभ कर देता है। दासी को बहुत सारे कोड़े पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत जोर से हंसने लगती है। राजा इसका कारण पूछता है। राजा कहता है तुम्हारे इतने कोड़े पड़ रहे, तुम्हें कोई वेदना नहीं हो रही, तुम इतनी जोर जोर से हंस रही हो। दासी कहती है मैं एक दिन के लिए फूलों की सेज पर सोई तो मेरे इतने कोड़े पड़ रहे हैं, और आप तो प्रतिदिन सोते हैं, प्रतिदिन फूलों की सेज पर सोते हैं, सोचो आपको तो कितने कोड़े पड़ेंगे। बस इतनी सी दासी की बात को सुनकर राजा को बैराग हो जाता है।
और राजा वन में जाकर मुनि के सामने भिक्षा ले लेते हैं। ऐसे ही रसना इंद्री के विषय कड़वा, कसायला, मीठा, खट्टा और चरपरा, याद है? ऐसे ही रसना इंद्री के विषय में लगे हुए हैं। कभी खट्टा चाहिए, कभी मीठा चाहिए, तो कभी नमकीन चाहिए, कभी पिज्जा चाहिए, तो कभी बर्गर चाहिए। इसके बिना तो हमारा भोजन होता ही नहीं है। कभी चाउमीन चाहिए। मालूम है चाउमीन कैसे बनती है? चाउमीन सुअर की जो चमड़ी होती है ना, उसका तेल निकाल के चाउमीन बनाई जाती है। चिप्स खाते हो? चिप्स कौन सी चिप्स? लेज। ये सब चर्बी के तेल में पकाई जाती है, उसी से इसके अंदर चिकनाहट आती है। हाँ, हमें खाने से मतलब है, या भक्ष हो चाहे अभक्ष हो। पोटैटो चिप्स के बारे में सभी अभक्ष है, कोई भी चिप्स खाओ। बाजार की सारी वस्तु अभक्ष है, कोई भी वस्तु नहीं खाना चाहिए। इसलिए हमें अपने घर पे शुद्ध बनाकर खानी चाहिए। बर्गर खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, ये सोचो साक्षात आप नॉनवेज खा रहे हो। अब नॉनवेज खाओगे तो क्या करोगे? कहाँ जाओगे? दुर्गतियों में भ्रमण करना पड़ेगा, नरकों में भ्रमण करना पड़ेगा। जैसे आप खा रहे हो फिर आपको वहां पे खिलाया जाएगा। अभी आप अभक्ष खा रहे हो तो वहां पे नरकों में आपको गरम गरम लोहे पिघला के मुंह में डाला जाएगा। फिर कहा जाएगा लो खाओ, तुमने अभक्ष का सेवन किया। नरक की सीढ़ी देखी सभी लोगों ने? नरक की सीढ़ी देखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय में लगे हुए हैं हम। हर चीज में सुगंध चाहिए, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाने की वस्तु हो, चाहे भोजन हो। हर चीज में हमें सुगंध चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। ऐसे चक्षु इंद्रिय में लगे हुए हैं। हर चीज सुंदर चाहिए, क्वालिटी वाली चाहिए। महंगी महंगी साड़ियां पहनते हैं, महंगे महंगे वस्त्र पहनते हैं, रेशम की साड़ियां पहनते हैं। मालूम है ये जीवों को मार के बनाई जाती है। जीवों को पानी में, गर्म पानी, उबलते पानी में डाल के उनकी साड़ियां बनाई जाती हैं। और हम इतने शौक से पहनते हैं, महंगी महंगी साड़ियां पहन के बहुत ये सोचते कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं। ऐसी कर्ण इंद्रिय का विषय है। कर्ण इंद्रिय गाने सुनते हैं, उल्टे सीधे गाने सुनते हैं, या पर निंदा सुनते हैं, दूसरों की निंदा सुनते हैं। उसमें तो पर निंदा जैसा आनंद तो किसी में है ही नहीं। ऐसे ही हम हर साल पर्युषण पर्व को बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं, स्वाध्याय करते हैं और पूजन करते हैं। और क्या करते हैं? भक्ति करते हैं, नृत्य करते हैं। कितने दिन की मनाते? केवल 10 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 10 दिन बाद सब भूल जाते हैं, क्योंकि हम फॉर्मेलिटी अदा करते हैं, रियलिटी नहीं अदा करते। फॉर्मेलिटी में जीते, यानी बाहर की जो वस्तु है उसी में जीते हैं, कभी अपने अंतरंग में नहीं देखते कि 10 धर्म क्या कहता है। हमें उसके बारे में जानना चाहिए। यदि हम वास्तविकता को देखेंगे तो हम अपने अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यदि हम वास्तविकता को नहीं देखते हैं तो हम अपने अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। इसी कारण हम हर साल पर्युषण मनाते हैं, लेकिन हम खाली के खाली रह जाते हैं। एक बार उनकी सगाई हो गई थी, उनकी सगाई हो गई थी। फिर उनकी बारात जाना थी। घर वाले बहुत खुश थे, परिवार वाले सभी लोग वाहन में जा रहे थे। हर जगह खुशनुमा माहौल था, प्रकृति बहुत प्रसन्नचित्त थी कि अचानक क्या हो जाता है कि अचानक जब देखती है ये परछाई किसकी है, तो ऊपर आसमान की तरफ देखती है कि ये तो देवों के विमानों की परछाई है। और इतना देखकर उनको वैराग हो जाता है और चिंतन करते हैं कि मैंने अनादिकाल से इन भोगों में रहे हैं, इन दैवक को भोगते रहे हैं, लेकिन हम कभी तृप्त नहीं हुए हैं। और हम विषय भुक्ति वर वधू को रमण करने जा रहे हैं।
ये विवाह तो मकड़ी के जाल के समान है। हमें ये विवाह नहीं करना। मकड़ी की जाल यानी जब मनुष्य की शादी नहीं होती तो उसके कितने पैर रहते हैं? 2। मनुष्य के कितने पैर होते हैं? 2 पैर। जब उसकी शादी हो जाती है तो कितने पैर हो जाते हैं? 4। कितने? 2 पत्नी के 2 पति के 4 पैर हो गए। अब 4 पैर किसके होते हैं? चौपाई के। किसके? यानी गधे के। किसके होते हैं? 4 पैर गधे के होते हैं। जिस प्रकार गधा दूसरों का बोझ ढोता है, उसी प्रकार यह जीव अपनी पत्नी का बोझ ढोता है, गृहस्थी का बोझ ढोता है। फिर जब उसकी संतान हो जाती है तो कितने पैर हो गए? 6 पैर। 6 किसके पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं भौरा के। किसके? भौरा कभी ये पेड़ पे घूमता है, कभी दूसरे पेड़ पे घूमता है, कभी फूलों पे घूमता है। ऐसे ही ये जीव कभी पत्नी में सुख मानता है तो कभी पत्नी के चिंतन में लगा है, कभी अपने चिंतन में लगा है, कभी बच्चे के चिंतन में लगा रहता है। फिर उसकी एक और संतान हो जाती है। उसके कितने पैर हो जाते हैं? 8 पैर किसकी होती है? मकड़ी के। किसके? मकड़ी जिस प्रकार जाल बुनती है और उसी जाल में खुद तो फंसती है, दूसरों को भी फंसाती है और उसी जाल में फंसकर मर जाती है। यही मनुष्य की दुर्दशा है। वो भी इस प्रकार जाल बनता है और संतान करता है, सब करके, और वो उसी जाल में फंसकर मर जाता है। यही हमारी दुर्दशा है। भैया संयम रूपी निधि अमूल्य है। जो संयम को धारण कर लेता है वह पूजनीय बन जाता है।